पिता महात्मा गांधी, उन्होंने इस देश की आत्मा को जगाने का काम किया। राम राज्य क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? किसी के साथ भेदभाव न हो। जिस समय ये कमजोर हो जाते हैं उस समय रिलीजियस और कम्युनल ज्यादा हो जाते हैं। जाति को लेकर के ये अन्याय हो रहा हो, कानून व्यवस्था चल नहीं रही हो, संविधान के तहत चल न रहा हो, ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स अगर कहीं किया तो अयोध्या की जनता ने अवधेश प्रसाद जी को जिताकर उन्हें हम 40,000 रुपया साल में देंगे। दोस्तों, देश में नाम बदलने का दौर शुरू हो चुका है। शहर का नाम बदल दीजिए और पैसा बर्बाद कर दीजिए जनता का। संस्थाओं का नाम बदल दीजिए और पैसा बर्बाद कीजिए जनता का। रेलवे स्टेशनों का नाम बदलिए, पैसा बर्बाद कीजिए जनता का। स्टेडियम का नाम बदल दीजिए, अपने नाम पर रख लीजिए और पैसा बर्बाद कीजिए जनता का। और उसी तरीके से आप देख रहे हैं जिस तरह से मनरेगा में महात्मा गांधी जी का नाम था, उस नाम को बदल दिया गया और नया नाम दे दिया गया है। जिस आधार पे गांधी के साथ जो नफरत की राजनीति को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम को निगेटिव दिखाने की कोशिश की गई। अब अगर महात्मा गांधी जी के नाम के साथ निगेटिविटी नहीं पहुंचा सकते हैं लोगों के जहन में, तो उनके नाम को ही गायब करने की राजनीति शुरू की जा रही है। आप देखिए कि मनरेगा का जो नाम बदल गया है, महात्मा गांधी के नाम को हटा दिया गया है, उस पर अखिलेश यादव ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। इस वीडियो में आपको यह भी दिखाएंगे कि जब उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात हो रही है तो अखिलेश यादव साफ तौर से कहते हैं कि यहां पर अब कम्युनल राजनीति नहीं चलेगी, क्योंकि अयोध्या से अयोध्या की जनता ने पूरे राज्य में संदेश दे दिया है और देश की जनता को भी यह संदेश पहुंच चुका है। लेकिन उसी यूपी में किस तरह से धर्म की राजनीति को बढ़ाया जाता है, किस तरीके से बाबा का बुलडोजर चलता है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को टारगेट भी कर लिया जाता है, ये भी आरोप लगते हैं। और उसी यूपी में SIR हो रहा है तो किस तरीके से लोग मुद्दा उठा रहे हैं कि धर्म के नाम पर वोट कट जाएगा, फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, जाति के नाम पर फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, हमें और आपको ये देखना होगा कि जहां पर धर्म इतना हावी हो चुका है, राजनीति में धर्म आ चुका है, धर्म में राजनीति आ चुकी है, दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं, तो उस समय पर अगर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कम्युनल राजनीति को बंद करना होगा तो ये जनता के बीच में कहां तक जाएगा और अखिलेश यादव ने किन किन मुद्दों पर अपनी राय रखी है भी हम आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं आजाद बोल। आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं महात्मा गांधी के नाम को लेकर, मनरेगा को लेकर अखिलेश यादव ने जो कहा और उसके पीछे की रणनीति क्या है और राजनीति किस आधार पर बढ़ती हुई चली जा रही है, वो हम पहले समझते हैं। पहले आप अखिलेश यादव का यह बयान सुन लीजिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने इस देश की आत्मा को जगाने का काम किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस देश को आजादी दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका और सबसे बड़ा उन्होंने जनता को एकजुट करने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नया काम बताने को नहीं है, नया काम करने को नहीं है, तो वही पुराने नामों को बदलना ये पहली बार नहीं हो रहा है। कई योजनाओं का नाम बदला इन्होंने। अभी तक तो हम ये मानते थे कि दिल्ली वाले जो काम करते हैं उसको उत्तर प्रदेश वाले मानते हैं, उसकी नकल करते हैं। इधर अब देखने को मिल रहा है कि सबसे ज्यादा नाम बदलने का काम अगर कहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश में हुआ। अब दिल्ली वाले भी उसी रास्ते पे चल गए। ये दोनों डबल इंजन केवल नाम बदल रहे हैं, ये अपना भी नाम क्यों नहीं बदल देते हैं? भारतीय जनता पार्टी वाले अपना नाम क्यों नहीं बदल देते? आपने देखा वो साफ तौर से कह रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस देश की आत्मा को जगाने का काम किया है, इस देश की आजादी को दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। आज भाजपा के पास कुछ नया नहीं करने को है, इसलिए पुराने नामों को बदल रही है। ये वो कहते हैं कि जिस सरकार में सबसे ज्यादा भेदभाव हो रहा है, जाति को लेकर अन्याय हो रहा हो, संविधान के तहत चल ना रहा हो, राम राज में उनकी क्या उम्मीद कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप ये भी समझिए कि किस तरह से अखिलेश यादव साफ तौर से कह रहे हैं कि जो राम राज की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है जगह जगह पर कई मुद्दों पर कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश यानी रामराज स्थापित हो चुका है। योगी जी शासन में बैठे हुए पिछले कई सालों से वो उसी आधार पर अपनी सरकार चला रहे हैं और राम राज्य की बात कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव साफ तौर से कह रहे हैं कि राम राज्य कैसा राम राज्य है? जब आप एक अल्पसंख्यक का घर तोड़ देते हैं, एक गरीब मजलूम को मार दिया जाता है पीट पीट करके आपके प्रदेश पे, जब एक व्यक्ति, एक पिछड़ी जाति का व्यक्ति एक घर से निकलता है तो उस घर को आप धुल देते हैं, किसी पासी समाज को पेशाब पिलाया जाता है, किसी दलित समाज को पीट पीट करके हत्या कर दी जाती है, क्या इसको आप राम राज्य कहेंगे? और राम राज्य के मतलब को आप समझते नहीं है। आप अखिलेश यादव का वीडियो देखिए। राम राज्य क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? किसी के साथ भेदभाव न हो, ऊंच नीच न हो, जाति के आधार पे भेदभाव न हो, न्याय मिले, अन्याय न हो और ऊंच नीच न हो, आर्थिक रूप से गैर बराबरी न हो, यही तो राम राज्य है। आखिर किस राम राज्य की पलकना कर रहे हैं? क्या जो भेदभाव होगा वो राम राज्य होगा? आप किसी के घर पे जाने पर अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो गंगा जल से धोंगे, क्या वो राम राज्य है? किसी का घर आप गंगा जल से धो रहे हैं वो राम राज्य है? किसी को पेशाब पिला दे रहे हो, आप किसी की हत्या कर दे रहे हो जात के आधार पे, जात के आधार गाली दे रहे हो, तो ये राम राज्य है क्या?
तो नाम के आधार पे पॉलिटिक्स कर रही है, आपको लगता है राम जी लाना ये politics है? नाम बदलने की राजनीति बहुत दिन चलने वाली नहीं है। ये ग्राफ इनका नीचे जा रहा है और मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूँ, जिस समय ये कमजोर हो जाते हैं उस समय रिलीजियस और कम्युनल ज्यादा हो जाते हैं। सर एक आगे अखिलेश यादव कहते हैं कि जिस समय भाजपा वाले कमजोर हो जाते हैं उस समय रिलीजन और कम्युनल ज्यादा हो जाते हैं, इस तरह से राजनीति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आखिर रिलीजन और कम्युनल की बात क्यों होती है, ज्यादा सांप्रदायिकता बढ़ाने की क्यों कोशिश की जाती है? वो साफ तौर से तर्क दे रहे हैं कि जब जब ये कमजोर हुए हैं, जब जब इनकी सीटें कम हुई हैं, जब जब इनके राजनीतिक अस्तित्व पर खतरा मंडराया है, तब तक बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर देश में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है, सांप्रदायिकता को बढ़ाया है, कम्युनल राजनीति को सत्ता में लेकर के आए, केंद्र में लाने की कोशिश की है, उसी आधार पर मुद्दे बनाने की कोशिश की है। अखिलेश यादव इस मुद्दे पर क्या कहना है, आप यह सुन लीजिए। और फिर इससे किसान को क्या लाभ होगा? और राम राज्य की कल्पना करना, जिस सरकार में सबसे ज्यादा भेदभाव हो रहा हो, सबसे ज्यादा जाति को लेकर के ये अन्याय हो रहा हो, कानून व्यवस्था चल नहीं रही हो, संविधान के तहत चल न रहे हो, तो उसे क्या उम्मीद करोगे? और आगे अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि यूपी में कोई कम्युनल भाषा बोलेगा तो यूपी उसे स्वीकार नहीं करेगा। अयोध्या की जनता ने संदेश दे दिया है। तो दोस्तों, यूपी में कोई कम्युनल लैंग्वेज, कम्युनल भाषा बोलेगा तो शायद यूपी की पॉलिटिक्स उसको स्वीकार नहीं करेगी। और ये अयोध्या की जनता ने बताया कि एंड ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स अगर कहीं किया तो अयोध्या की जनता ने अवधेश प्रसाद जी को जिता करके, समाजवादी पार्टी को जिता करके एक मैसेज दिया है कि तो अयोध्या में जिस तरह से अवधेश पासी जी को जीत मिली है और बीजेपी सरकार वहां से हार गई, बीजेपी की सत्ता वहां से हार गई। अयोध्या में जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ जिस वर्ष, उस वर्ष वहां की जनता ने बीजेपी को हरा दिया। जब वो मंदिर के नाम पर इलेक्शन लड़ रहे थे, पूरा चुनाव लड़ने की कोशिश की जा रही थी, 400 पार की बात की जा रही थी, लेकिन 240 पर उनको सिमट करके खड़ा होना पड़ा। सत्ता भी अपने दम पर नहीं आ सकी। और बिहार में जो खेल खेला गया, 10,000 रुपए का महिलाओं को दिया गया, उस पर भी उन्होंने कहा, और उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो महिलाएं उत्तर प्रदेश में गरीब परिवार की हैं उन्हें हम 40,000 रुपए साल में देंगे। जब 10,000 से वहां पर इतनी बड़ी जीत आ सकती है तो 40,000 रुपए देने से यहां पर कितनी बड़ी जीत हासिल होगी। अखिलेश यादव का यह वीडियो देखिए आप। कि जो महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश की, गरीब परिवार जो हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, सपेरा है, पाल समाज के लोग हैं, प्रजापति समाज के लोग हैं, विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, कढ़ेरिया समाज के लोग हैं और तमाम दलित समाज के गरीब लोग हैं, महिलाएं हैं, और उन्हें हम 40,000 रुपया साल में देंगे। बीजेपी 10,000 दे रही है तो सरकार बना ले रही है। तो अब आप सोचिए 40,000 देने पे हमारी सीटें कितनी आएंगी। दोस्तों, आपने अखिलेश यादव के सारे बयान सुने, वो किन किन मुद्दों पर अपनी राय रखना यह भी आपने सुना। वो किस तरह से महात्मा गांधी के नाम को छोटा करने की जो कोशिश की जा रही है उसको भी पूरी तरीके से नकार रहे हैं कि महात्मा गांधी ने जो काम किया है उस काम को आप बता नहीं पा रहे हैं, उस काम को आप आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो उनके नाम को छोटा करने के लिए ये जो नाम बदलने की प्रक्रिया कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। और देश में जब जब बीजेपी पार्टी कमजोर होती है तब वह कम्युनल राजनीति का प्रयोग करती है, उस आधार पर सांप्रदायिकता को बढ़ाती है। अखिलेश यादव साफ तौर से कह रहे हैं, यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश इस तरह की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगा और इसका एक बहुत बड़ा संदेश भाजपा को अयोध्या से मिल चुका है। वो आगे कह रहे हैं कि जब सरकार में हम रहे हैं तो हमने काम किया, लोगों को लैपटॉप बांटे, लोगों को सारी इज्जत दी है। अब उसी आधार पर जब हम 27 में अगर चुन करके आए तो हर महिला को 40,000 रुपए दिए जाएंगे और इस आधार पर अगर महिलाओं को रुपए मिलेंगे, इस तरह की बातें की जाएंगी तो देश की जनता में क्या माहौल बनेगा। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, अलग अलग राज्यों में चुनाव होंगे। 2027 में चुनाव लड़ना है समाजवादी पार्टी को। कांग्रेस भी यहां पर अपनी लड़ाई लड़ेगी और बीजेपी पूरी तरह से सत्ता में है तो सत्ता को बचाने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनेगी, दूसरी सरकार आएगी, जो वर्तमान सरकार है वो हटेगी? और जनता जिस आधार पर अपने वोट को देख रही है, SIR हो रहा है, इन सारे मुद्दों के बारे में आप क्या सोचते हैं? और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो, इस तरह के मुद्दे हम बनाते रहें तो आजाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।